अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपने अपोजिंग रिएक्शन का सेकंड टाइप डिस्कस करनी है, डेट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कि फर्स्ट ऑर्डर को अपोज करता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन आपका जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो आपका सेकेंड ऑर्डर होगा। तो सपोज करें कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर ए चेंज हो रहा है सी प्लस बी के, ठीक है, या बी प्लस सी के इक्वल के अंदर चेंज हो रहा है। सपोज करें कि इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था तो ए की कंसंट्रेशन ए थी, सी की कंसंट्रेशन ज़ीरो थी और बी की भी कंसंट्रेशन ज़ीरो थी। लेकिन जब टाइम ने टी को अप्रोच किया तो एक्स स्मॉल सी के प्रोड्यूस हो गए, एक्स स्मॉल बी के प्रोड्यूस हो गए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर एक्स मोल ही चेंज आया, A-X, ठीक है। अब क्योंकि ये दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन है, तो आपने दोनों रिएक्शन के अकॉर्डिंगली रेट लिख लेना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा? हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू ए की कंसंट्रेशन, क्योंकि ए रिएक्टेंट है फॉरवर्ड में। RF इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट, दैट इज द KF, रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ए की कंसंट्रेशन यहाँ पर है A-X, ठीक हो गया। सेम ऐसे ही आप निकालेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB डायरेक्टली रिलेटेड टू C की कंसंट्रेशन और साथ में आ जाएगी आपके पास B की कंसंट्रेशन। RB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। C की कंसंट्रेशन भी एक्स मोल है, B की भी कंसंट्रेशन क्या है, एक्स मोल है, तो RB इक्वल आ जाएगा KBX स्क्वायर की, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है KF इंटू A-X, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है KB मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। जब आपने नेट रेट देखना होगा, नेट रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट ऑफ रिएक्शन देखना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है KF इंटू A-X, जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली, माइनस RB वैल्यू है KB और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। ये सपोज करें, इसको मैंने, इस वाली इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा उतना ही क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ऐसे केसेस में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। सपोज करें RF की वैल्यू क्या आई थी ऊपर, डेट इज़ द KF, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेनी है तो ये आ जाएगी A-X की, इज इक्वल टू RB रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो इक्वल था KB एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी XE स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें KB की, KB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, KF A-X E स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा A-X E एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये जो KB की वैल्यू आई है, KB इज इक्वल टू KF A-X E डिवाइडेड बाई एक्स ई स्क्वायर, इस वैल्यू को उठा के आपने क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू KF इंटू A-X माइनस
के बी थी, तो यहाँ पे के बी की वैल्यू पुट करेंगे के एफ ए माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई स्क्वेयर, और उसके साथ यहाँ पे था एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है वो कुछ जो है वो इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें से देखें के एफ को कॉमन लिया जा सकता है, जैसे हम लोगों ने पिछले केसेस में किया था। के एफ को कॉमन ले लें, पीछे क्या बना, ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई एक्स ई स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वेयर नीचे आ जाएगा। अब एक्स ई, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे तो 1 है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ई स्क्वेयर ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएगी। फिर के एफ ए एक्स ई स्क्वेयर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स ई स्क्वेयर के साथ, तो ये वैल्यू बन जाएगी एक्स ई इंटू एक्स ई स्क्वेयर माइनस, ठीक है, अब ये वैल्यू क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ई एक्स स्क्वेयर और होल डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वेयर। के एफ ए एक्स ई स्क्वेयर एज इट इज माइनस एक्स इंटू एक्स ई स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वेयर एक्स ई और होल डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वेयर। ठीक है, अब देखें वैल्यू क्या आती है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं, डेट इज़ द ए एक्स ई स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस एक्स एक्स ई स्क्वेयर, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस एक्स ई एक्स स्क्वेयर और होल डिवाइडेड बाय एक्स ई स्क्वेयर इज इक्वल टू के एफ एज यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ से एक कॉमन लिया जा सकता है, एक कॉमन लेंगे तो एक्स ई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर फैक्टर आ जाएगा। फिर और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है, एक्स और एक्स ई, तो यहाँ से आप कॉमन ले लें एक्स ई को कॉमन लें, ठीक है, जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर स्टार्ट में तो यहाँ पे ये माइनस आ रहा था, ठीक है, ये माइनस की वैल्यूज़ हैं, माइनस एक्स इंटू एक्स ई स्क्वेयर, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। जब यहाँ पे माइनस आएगा तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन गई होल डिवाइडेड बाई एक्स ई स्क्वेयर इस तरह से, फिर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ। अब इस फार्मूले को ज़रा ओपन करेंगे, इस फार्मूले को ओपन करें तो ये बनता है एक्स ई माइनस एक्स और साथ में क्या बनता है एक्स ई प्लस एक्स। ठीक है, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स ई और अंदर होल मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, एक्स ई माइनस एक्स के साथ, और फिर ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है एक्स ई एक्स स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे के एफ है, अब दोनों फैक्टर्स में से एक्स ई माइनस एक्स को कॉमन लिया जा सकता है, वो मैं एज इट इज़ होल कॉमन ले लेती हूँ, एक्स ई माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा ए एक्स ई माइनस एक्स माइनस एक्स ई प्लस एक्स बचा अंदर, माइनस एक्स इंटू एक्स ई और होल डिवाइडेड बाई एक्स ई स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये इस तरह की कुछ इक्वेशन आ गई है, एक्स ई स्क्वेयर द डिवाइड हो रहा था, मैंने इसको यहाँ पे साइड पे ले लिया। अब क्या करेंगे, के एफ डिवाइडेड बाई एक्स ई स्क्वेयर एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है, और अब यहाँ पे ए को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा ए इंटू एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स ई।
ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास इस तरह से आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में से इन दोनों में से आप x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, के एफ एक्स ई स्क्र एक्स ई माइनस एक्स ए इंटू एक्स ई एज इट इज़ रहेगा, प्लस इसमें से कॉमन ले तो ये वैल्यू बन जाएगी, x को कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी a माइनस एक्स, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, के एफ डिवाइडेड बाई एक्स ई स्क्र एक्स ई माइनस एक्स, और ये होल किसके इक्वल है, ये होल इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन के, डेट इज़ द डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ए एक्स ई एज इट इज़। ठीक है, प्लस एक्स है, ये जो फैक्टर है ना a माइनस एक्स की, सपोज करें कि इस फैक्टर को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, a माइनस एक्स को मैं g की इक्वल पुट कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, g। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको वेरिएबल्स को सेपरेट करके फिर हम लोग इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो डी एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स ई माइनस एक्स और साथ में ए एक्स ई प्लस जी एक्स या एक्स जी। ठीक है, और इक्वल टू किसकी इक्वल है, के एफ डिवाइडेड बाई एक्स ई स्क्र डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद अब आप क्या करें, आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग दी अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स ए एक्स ई प्लस जी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई एक्स ई स्क्र, तो कांस्टेंट है तो आगे इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, डी टी की आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको जो लेफ़्ट साइड पे जो फैक्टर है उसके नीचे आपको डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। इसकी इंटीग्रेशन सिंपल नहीं है, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड की तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वो तो हो सकती है, लेकिन दोनों को इकट्ठे आपने सॉल्व करना है। तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, सपोज करें कि इसको चले मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, टू सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ द अबव इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस को, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करें। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स ए एक्स ई प्लस जी एक्स। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करना है, यानी कि कांस्टेंट्स यूज़ करेंगे, a डिवाइडेड बाई पहला फैक्टर एक्स ई माइनस एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई दूसरा फैक्टर दैट इज़ द ए एक्स ई प्लस जी एक्स। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन को मज़ीद क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो सपोज करें कि मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बाय किसके साथ, एक्स ई माइनस एक्स के साथ और साथ में ए एक्स ई प्लस जी एक्स के साथ। इक्वेशन को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स है इंटू ए एक्स ई प्लस जी एक्स, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इज इक्वल टू ए किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स है प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स ई प्लस जी एक्स, ये इस चीज़ की इक्वल है। ठीक है, अब आपने दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करवाना है तो ज़ाहिर इस साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू एक्स ई माइनस एक्स और साथ में ए एक्स ई प्लस जी एक्स, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई होगा। सेम ऐसे ही इसके साथ भी आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये दोनों फैक्टर्स उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ए है, जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ई माइनस एक्स तो एक दफ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे फैक्टर बचेगा एक्स ई ए एक्स ई प्लस जी एक्स, फिर प्लस बी वाला फैक्टर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी के साथ वैल्यू आ जाएगी एक्स ई माइनस एक्स। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगी।
अब आपने इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करना है तो आपने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। कांस्टेंट्स हैं ये, पार्शियल फ्रैक्शंस के कांस्टेंट हैं, आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए आप इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करेंगे। कैसे? सपोज़ करेंगे हम लोग ले लेते हैं एक्स ई माइनस एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो एक्स ई किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर सपोज करें कि इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 4 का नाम दे दिया था, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, 3 का या 4 का नाम दे दें, 3 का नाम दे देते हैं सपोज करें। तो अब हमने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करें तो 1 इज इक्वल टू 1 किसकी इक्वल आ जाएगा? ए एक्स ई प्लस जी है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू एज इट इज़, और यहाँ पे आप क्या ले लेंगे? यहाँ पे आप एक्स ई ले लेंगे, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा? बी और एक्स ई माइनस एक्स है, तो यहाँ पे भी आप एक्स ई और एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? एक्स ई पुट करेंगे। ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी के साथ वैल्यू 0 मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स ई प्लस जी एक्स ई, ठीक है। बी वाला फैक्टर तो वैसे ही 0 है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? 1 है और उसको होल डिवाइडेड बाय किसके साथ करेंगे? ए एक्स ई प्लस जी एक्स ई के साथ। अब इसमें से एक्स ई को कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स ई कॉमन ले लें, पीछे रह गया ए प्लस जी, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स ई इंटू ए प्लस जी। ये वाली पूरी वैल्यू इस तरह से, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने अगर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें? बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए आप सेम यही वाली यूज़ करेंगे कि आप दूसरे फैक्टर को जो है वो इक्वल कर देंगे। तो सपोज करें कि मैंने पुट कर दिया, पुट ए एक्स ई प्लस जी एक्स इज़ इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ए एक्स ई इज़ इक्वल टू माइनस जी एक्स, ठीक है। और यहाँ से आप एक्स ई की वैल्यू निकाल लें, एक्स ई इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई ए। एक्स ई की ये वाली जो वैल्यू है ना, वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 में पुट करें तो क्या वैल्यू बनेगी? 1 इज इक्वल टू, वैसे आप यहाँ से एक्स ई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू इक्वल आ जाएगी माइनस एक्स ई ए डिवाइडेड बाई जी की, ठीक है, माइनस एक्स ई ए डिवाइडेड बाई जी। आपने इस वाली वैल्यू को पुट कर दे, इस वाली वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए की ए एक्स ई तो पहले से मौजूद था, प्लस जी मौजूद रहेगा, उसके बाद एक्स ई की वैल्यू, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स ई की वैल्यू है या एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे सपोज करें कि आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स ई ए डिवाइडेड बाई जी, और इज इक्वल टू सॉरी प्लस बी की वैल्यू क्या है? एक्स ई माइनस एक्स है, ठीक है। तो एक्स ई माइनस एक्स है, तो यहाँ पे ये जो एक्स ई माइनस एक्स है, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स ई ए डिवाइडेड बाई जी की इक्वल। अब यहाँ पे देखें ए एक्स ई प्लस जी के साथ कैंसिल आउट कर दें, पीछे वैल्यू बचती है एक्स ई माइनस एक्स ई इंटू ए, ये वैल्यू बच गई पीछे। यहाँ पे बी, और बी की वैल्यू में क्या बचेगा? यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो जी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे जी एक्स ई और फिर ये माइनस एक्स ई और ए। क्योंकि इस वाले फैक्टर के साथ पहले से ही माइनस था, एक्स वाले फैक्टर के साथ पहले से ही माइनस था, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स ई ए जी एक्स ई डिवाइडेड बाई डी,
ये दोनों फैक्टर्स ए एक्स ई और फिर माइनस ए एक्स ई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे अब बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू बी एक्स ई जी प्लस एक्स ई ए और होल डिवाइडेड बाई किसकी इक्वल है, जी की इक्वल है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाई एक्स ई जी प्लस एक्स ई ए इज इक्वल टू जी, यहाँ से एक्स ई कॉमन लें, पीछे वैल्यू क्या बचती है, ए प्लस जी की इक्वल आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बी वाला जो फैक्टर है वो बी वाला फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ई इंटू ए प्लस जी की इक्वल है। तो अब ये वाली इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब आप इस इक्वेशन को जहाँ पर आपने इंटीग्रेशन करनी थी, ठीक है, आप इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर दें। ठीक है, अब सपोज करेंगे मेरे पास वो जो वैल्यू थी एक्स ई माइनस एक्स और फिर ए एक्स ई प्लस जी एक्स, ये वाली वैल्यू थी, और ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, ए डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स ई प्लस जी एक्स, ये इसकी इक्वल थी। ठीक है, अब हमने ए और बी की वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देनी है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास आई थी 1 डिवाइडेड बाई एक्स ई को कॉमन दिया था, ए प्लस जी आया था। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई थी, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स ई माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बी की वैल्यू जी डिवाइडेड बाई एक्स ई ए प्लस जी। ठीक है, और ये इसके साथ क्या क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ए एक्स ई प्लस जी एक्स, ये वाली वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। अब इसमें से देखें 1 ओवर एक्स ई इंटू ए प्लस जी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक हो गया, अंदर क्या बचा, एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस उसके साथ क्या बता, जी डिवाइडेड बाई ए एक्स ई प्लस जी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इस इंटीग्रेशन को इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेट 1 डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स ई प्लस जी एक्स। ठीक है, और उसके साथ डिफरेंशियल का साइन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स सी इंटू ए प्लस जी। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले वाले फैक्टर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स सी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, और इस वाले फैक्टर को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, ए एक्स सी प्लस जी एक्स, और इसके साथ होल डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल का साइन आ जाएगा। ठीक है, आपने इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे देखें 1 ओवर एक्स सी इंटू ए प्लस जी, और इसको इंटीग्रेट करवाने के लिए इसका ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए एक्स ई माइनस एक्स का। एक्स ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट नहीं है, -1 होता है एक्स ई माइनस एक्स का, तो -1 प्रेजेंट करवाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई -1 के साथ बाहर भी बाहर भी ले लेते हैं और अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इंटीग्रेशन लेंगे, डेट इज़ द -1 डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, और प्लस इसका डेरिवेटिव ए एक्स ई प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव आता है जी, तो वो ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट आप एज इट इज़ ले लेंगे, एक्स ई प्लस जी एक्स और होल डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ओवर एक्स ई इंटू ए प्लस जी, इसकी इंटीग्रेशन ली तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स, और फिर प्लस इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस जी एक्स, तो ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करवा दिया। अब इस वाली वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जिसकी जो राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जो मुश्किल थी इंटीग्रेट करवाना, उसकी वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है। ठीक है, तो हम लोग उसकी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं, एक्स ई माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स ई प्लस जी एक्स। ठीक है, और ये इक्वल था के डी टी था, तो जब उसकी इंटीग्रेशन दी तो टी आ गया और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नेचुरल लॉग देखें, नेचुरल लॉग यहाँ से कॉमन दिया जा सकता है। यहाँ पे ये जो 1 ओवर एक्स सी इंटू ए प्लस जी, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन भी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे साथ वो भी चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब
ये करने से ही पूरी की पूरी इक्वेशन जो है 1/xc इंटू ए प्लस जी, ये इस फॉर्म में, प्लस यहाँ से आप देखिए नेचुरल लॉग को कॉमन लिया जा सकता है, नेचुरल लॉग को कॉमन लें तो पीछे ए एक्स ई प्लस जी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और डिवाइड में क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस नेचुरल लॉग डिवाइड में है, तो आप इसको डिवाइड में लेने से यहाँ पे एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा और इज इक्वल टू किसके इक्वल है, के टी प्लस सी के। सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ सी, इसकी फाइंड करने के लिए टाइम को ज़ीरो के इक्वल पुट करें और एक्स को भी ज़ीरो के इक्वल पुट करें। ठीक है, जब टाइम को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो आपने अबव इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 4 थी, तो वो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। पुट इन इक्वेशन 4 1/xc इंटू ए प्लस जी, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, पीछे क्या रह गया, नेचुरल लॉग ए एक्स सी प्लस जी, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, डिवाइडेड बाय एक्स सी, और ये एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो, इज इक्वल टू के टाइम की वैल्यू ज़ीरो और प्लस सी 1/xc इंटू ए प्लस जी एज इट इज़ नेचुरल लॉग, जब ये फैक्टर ज़ीरो है, ये वाला फैक्टर भी ज़ीरो है, तो जस्ट जो पीछे फैक्टर बढ़ते हैं डेट इज़ द ए एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी। ठीक है, इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से मज़ीद सॉर्ट आउट हो सकता है कि एक्स सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/xc इंटू ए प्लस जी, ठीक है, इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू आ गई है।